नेक्स्ट करते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इफ़ वी टेक x इक्वल टू a इन 1, मतलब कि अगर 1 के अंदर 1 हमारे पास क्या है, 1 वो इक्वेशन है जहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था, पावर सीरीज़। तो अगर हम पावर सीरीज़ के अंदर x को a पुट कर देते हैं तो आपको पता है यहाँ पे a डालेंगे तो ये क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल, a माइनस ए क्या हो जाएगा 0। तो राइट पे क्या हो जाएगा यहाँ पे c नॉट, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास 0। तो वहाँ से c नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। देखो अगर हम x को a डालते हैं, द पावर सीरीज इज अ सिंगल एलिमेंट टर्म से c नॉट, दस क्लियरली द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू a। क्योंकि जब कांस्टेंट टर्म आएगी तो उसके अंदर a की c नॉट आया है, तो इसका मतलब उसमें अगर हम SN बनाएंगे जो सीरीज ऑफ सम ऑफ पार्शियल एंड टर्म, तो वो क्या बनेगा, कांस्टेंट का बिहेव करेगा। और कांस्टेंट सीरीज क्या सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। सम टाइम इट मे हैपन दैट इज ओनली वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक ही ये वैल्यू होती है, जैसे x माइनस ए की उसमें हम लिखते हैं अकेली यही वैल्यू होती है जिसके लिए सीरीज़ क्या करती है, कई बार कन्वर्जेंट करती है। तो जनरल ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे ही होते हैं कि काफ़ी सारे पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज भी कर जाती है। इफ़ देयर आर अदर वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट देन दीज वैल्यू फॉर्म एन इंटरवल। अगर मतलब x इक्वल टू a के बजाय किसी और पॉइंट के लिए अगर आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इन वैल्यू से एक इंटरवल बनेगा। उस इंटरवल को क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हैविंग द मिड पॉइंट एट x इक्वल टू ए। और उसके अंदर मिड पॉइंट का काम कौन करेगा, x इक्वल टू ए। इन अदर वर्ड्स द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x सच दैट x माइनस ए का मोड इज लेस देन r। r का मतलब यहाँ पे क्या होगा, r हमारी होगी यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो द क्वांटिटी कैपिटल R इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज टर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय। तो जो हम r हैं, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो वो हमें कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसको एक बार ब्रीफली बताती हूँ। इसके अंदर उसने कहा कि अगर हम x को a डालते हैं तो हमें पता है इस पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन 1 से देखा कि उसकी वैल्यू क्या आ गई, सी नॉट। सी नॉट क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सीक्वेंस तो हमेशा क्या हो जाएगी, क्योंकि वो सीक्वेंस की फॉर्म में बचेगी। अगर SN की टर्म्स में देखेंगे तो वो कन्वर्जेंट होगी। अगर इसके अलावा ए के अलावा, क्योंकि ए क्या होता है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, अगर इसके अलावा हमें कोई और पॉइंट पे हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज हो जाती है, तो वो जो पॉइंट्स है वो वैल्यू हमारी इंटरवल बनाएंगी और उसको क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल x माइनस ए इज लेस देन r। तो हम जो ये r निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है, 1/r। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पढ़ेंगे और यहाँ पे हम इसमें रियल सीरीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो 1/r लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी cm+1 डिवाइडिंग बाय cm। और 1/r दो तरीके से निकलेगी, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कई बार हमें पावर वाले केसेस में हम इसको यूज़ करेंगे और सिंपल वाले केसेस में हम इसको यूज़ करेंगे। 1/r लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी cm मोड का mth स्क्वायर रूट। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में भी फाइनिट और इनफाइनिट। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो कन्वर्जेंस का इंटरवल है वो फाइनिट ही आए, कई बार वो इनफाइनिट भी आ सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल देखें, कंसीडर द पावर सीरीज। तो आपने पावर सीरीज में देखना m कहाँ चल रहा है, 0 से इन्फिनिटी, xm के अलावा आपके पास जो भी टर्म है ये किसका बिहेव करेगी, आपके पास cm। तो ये हमने क्या लेनी है, cm। तो 1/r कैसे निकलती है, पहला फॉर्मूला यूज़ करें, लिमिट, क्योंकि कोई पावर नहीं है इसके अंदर तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लो इसकी पावर कोई m कुछ होता तो फिर हम सेकंड वाला यूज़ करते। तो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी cm+1/cm की एब्सोल्यूट वैल्यू। सो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब 3cm+1 अगर हम बनाएंगे, ये cm है, m को m+1 करें तो क्या बन जाएगा, 3m+3 का फैक्टोरियल, नीचे m+1 के फैक्टोरियल का क्यूब और डिवाइडिंग cm। जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कहाँ पे आएगी, नीचे, और ये नीचे वाली कहाँ चली जाएगी, ऊपर। अब आपको 3m+3 का फैक्टोरियल कहाँ तक खोलना है, 3m से पहले तक। तो जब आप इसको 3m तक लेके जाएंगे क्या बनेगा, 3m+3, 3m+2, 3m+1, 3m फैक्टोरियल। सो वो फैक्टोरियल वाला आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ m+1 है तो यहाँ पे m+1 इंटू m फैक्टोरियल, तो m फैक्टोरियल का क्यूब m फैक्टोरियल से कट जाएगा, नीचे बनेगा m+1 का क्यूब।
तो ये आपने खोलना है। अब इनमें से आप m कॉमन ले, क्योंकि m इन्फिनिटी जाता है। हमने पहले भी देखा है जिस केस में अगर हमारा x या वेरिएबल जो भी हम वो ले रहे हैं, लिमिट n ले रहे हैं या m ले रहे हैं, अगर वो इन्फिनिटी जाता है तो हम 1/m की फॉर्म में कोशिश करेंगे सो दैट वो 0 जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऊपर नीचे से m कॉमन ले। तो 3 पावर ऊपर से आ जाएगी m की कॉमन, 3 ही नीचे से, तो आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ से लिया तो 3 + 1/m, 3 + 2/m, 3 + 3/m। नीचे m कॉमन लिया, क्यूब करके बाहर आया, ऊपर 3m की क्यूब, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/m की क्यूब। अब आपने बस m को इन्फिनिटी चलाना है, 1/∞ goes to 0, 0, 0, 0। सो क्या बच गया, 3 × 3 × 3 दैट इज़ 27, इट इज़ 1/r। तो 1/r इज 27, सो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/27। सो ये आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सीरीज़ है वहाँ वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, सेंटर किस पे है इसका, 0 पे। तो इसका मतलब मोड x इज़ लेस देन x - a करते हैं, a 0 है, लेस देन r, तो 1/27। ये इसका क्या है बनेगा आपका कन्वर्जेंस का इंटरवल, इसके लिए ही कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल के अंदर। अब नेक्स्ट है कंसीडर द पावर सीरीज xm ओवर m फैक्टोरियल 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम xm का कोफिशिएंट देखें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास cm, सो cm इज़ 1/m फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है तो हम 1/r का तरीका लगाते हैं, लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी cm + 1/cm। तो यहाँ पे m को m + 1 करेंगे तो 1/m + 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 1/m फैक्टोरियल। m + 1 फैक्टोरियल को आपने m फैक्टोरियल तक खोलना है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो m + 1 × m फैक्टोरियल दैट विल बी कैंसिल, सो क्या बचा 1/m, और m को इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ goes to 0। सो इसकी जो आपके पास 1/r कितना आया है, 0, तो इसका मतलब r क्या बन गया, 1/0, और 1/0 क्या बनता है आपका, इन्फिनिटी। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इनफाइनिट है। इसका मतलब इनफाइनिट का मतलब होता है कि पूरे ही उस पर हर रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल x के लिए हमारी जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, कन्वर्जेस करेगी। अब नोट इन्होंने एक लिखा है इसके लिए कि समेशन xm और m फैक्टोरियल ये क्या बन गया, अगर इसको खोलें हम m को 0 डाले 1 डाले तो 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल चलेगा। और ये आपको पता है e की x, और e की x हमारा कैसा फंक्शन होता है, वो फॉर ऑल x के लिए डिफाइन होता है। तो इसका मतलब जो ये कन्वर्ज करेगी वो फॉर ऑल x के लिए करेगी सीरीज़। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द पावर सीरीज़। अब इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, देखो जो इसमें हम xm का कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास 1/4m, और 1/4m की m मतलब पावर में है। तो इसमें हम पहले 2 में एग्जांपल में किया वो फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, पावर वाला यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने जैसे ये वाला यूज़ किया तो आपकी चॉइस है, आप उसका स्क्वायर रूट करके भी कर सकते हैं। तो अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगा के आपको दिखा रही हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, cm की एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या हो जाएगा 1/mth। अब आपका कितना है 1/4 की पावर क्या है, 4 की पावर m है। तो इसका अगर मैं 1/m करूँगी तो आपका ये m से m कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन गया 1/4। और लिमिट इसमें अगर आप m को इन्फिनिटी भी चलाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आया 1/4। तो 1/r आपका 1/4 है, तो r आपका कितना आ जाएगा 4। तो एक तो ये तरीका है इसको करने का पावर के केस में। इन्होंने इसको सिंपल किया है, सिंपल वही cm + 1 डिवाइडिंग बाय cm का मोड करने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, cm + 1 ओवर cm के तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो पावर कैंसिल होती है वो कट करो तो 1/4। तो यहाँ से भी सेम आपकी रेडियस कितनी आ रही है 4। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है हमारी कन्वर्ज करती है, किसके लिए कन्वर्ज करेगी 1/1 - x/4। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि x/4 क्यों किया है, इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो x की m और 4 की m। तो अगर हम इसको देखें तो 1 क्या होता है हमारे पास, कन्वर्ज करेगी 1 - x/4, तो दैट इज़ 4/4 - x। या आप इसको ऐसे करें, या डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि किसके लिए कन्वर्ज करेगी x - a इज़ लेस देन r, और r आपका 4 आया है और x - a का काम कौन कर रहा है 0, तो मोड x लेस देन 4 के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्ज करेगी सीरीज़ मोड x - a इज़ लेस देन। और वैसे ये आपका उस तरीके से है आपको कि इसको तरीका वो है, ये आपको पता है इनफाइनिट अगर सीरीज़ होती है तो उसका क्या होता है a ओवर 1 - r, जो उसका सम होता है। सम कितना है, a कितना है फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1, gp है, और gp ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, तो इनफाइनिट gp का सम क्या होता है a ओवर 1 - r। तो a
1 माइनस आर, आर कितना है अगर हम रेशो चेक करें तो x/4, तो ये उस तरीके से इन्होंने इसको ऐसे डील किया है। तो किसी भी तरीके से आप करें तो इस तरीके से हमने इसमें एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड एग्जांपल किए हैं। और नेक्स्ट है कि अगर आर फाइनिट नॉन जीरो है तो पावर सीरीज कन्वर्ज करती है इनसाइड द इंटरवल, वही x-a का मोड इज़ लेस देन आर। इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, मोड मैंने आपको बताया भी था कि माइनस आर इज़ लेस देन, मोड हट के क्या हो जाएगा x-a इज़ लेस देन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन द केस लिमिट इज़ ज़ीरो एज इन सेकेंड पार्ट अबव द पावर सीरीज इनफाइनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब जो इंटरवल है, जब रेडियस इनफाइनिट है तो इंटरवल भी क्या बनेगा, इनफाइनिट। तो इन दिस केस द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x। इफ पावर सीरीज कन्वर्ज ओनली एट ए, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफाइंड टू बी द ज़ीरो। तो अगर उसी पॉइंट के लिए करती है, मतलब हमारा अगर CMX - a की पावर इस फॉर्म में है और सिर्फ ए के लिए कन्वर्ज कर रही है, जैसे उसने सी नोट करके दिखाया था, उसके लिए तो कन्वर्ज करेगी डेफिनेटली। तो अगर इसी के लिए कर रही है तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इसकी क्या है, ज़ीरो है।